वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश कर दिया है। अपने 75 मिनट के लगभग लंबे भाषण में उन्होंने जो सबसे आखिरी मिनट था उसमें कुछ ऐसी घोषणा की जिसके बाद संसद में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी और सत्ता पक्ष के तमाम सांसद मेजें थपथपाने लगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी इस घोषणा के बाद देश का जो सैलरीड क्लास है वो भी बड़ा खुश हो सकता है। तो आखिर वो ऐसी क्या घोषणा है जिससे ये माहौल बना संसद के अंदर और सैलरीड क्लास खुश होने की बातें कही जा रही हैं? वही समझने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी दिनेश उप्रेती। दिनेश जी, ऐसी क्या घोषणा निर्मला सीतारमण ने अपने आखिरी मिनट में की, वो हमें थोड़ा समझाएं। देखिए नवीन, अंदाज़ा तो था इस बात का कि आयकर में जो है वित्त मंत्री कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं जिससे मध्य वर्ग खुश हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी वो घोषणा होगी कि 7 लाख तक जो है टैक्स फ्री की सीमा को बढ़ा करके 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। यानी कि अब जिस व्यक्ति की या महिला पुरुष जिसकी भी 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी होगी उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर वेतनभोगी कर्मचारी यानी सैलरीड कर्मचारी है कोई, तो 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसकी सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। माना सरकार जो है 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन अब भी दे रही है। तो 12,75,000 रुपये अगर सालाना आमदनी है सैलरीड क्लास की तो उसे किसी तरह का टैक्स नहीं देना है। यानी आप ये बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम की। जो व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम चुनेगा उसको 12,75,000 तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि अगर किसी की सैलरी मान लीजिए 13 लाख रुपए है, 12,75,000 से ऊपर जाती है, तो क्या उसे वो 25,000 का ही टैक्स देना होगा? नहीं नहीं नवीन, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले मैं तो ये बता दूं कि वित्त मंत्री ने जो है अपने भाषण में कहीं भी ओल्ड टैक्स रिजीम का जिक्र नहीं किया है, और जो भी घोषणाएं हुई हैं उन्हें नई टैक्स रिजीम के तहत ही माना गया है। तो जैसे अब आपके सवाल पे आते हैं कि 13 लाख रुपए पे क्या सिर्फ 25,000 रुपये पे टैक्स देना, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप 12,75,000 एक रुपये की 75,000 की लिमिट क्रॉस करते हैं आप टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाते हैं। टैक्स स्लैब का दायरा मतलब कि जो उन्होंने टैक्स स्लैब के दायरे कुछ किए हैं, यानी कि 4 लाख तक में जो है कोई टैक्स नहीं देना है, 4 से 8 लाख तक में 5% का टैक्स है, 8 से 12 लाख में 10% का है, 12 से 16 में जो है 15% है, 16 से 20 में 20% है, 20 से 24 में 25% है, और 24 से अधिक की अगर सालाना आय है तो 30% का टैक्स स्लैब है। दिनेश जी, कई लोगों को यही चीज़ कंफ्यूज कर रही है कि एक बार में सुनने को आ रहा है कि 12 लाख तक में कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद ये टैक्स के स्लैब्स जो आप मुझे बता रहे हैं ये भी सामने निकल के आ रहे हैं। तो ये है क्या? मतलब आप मुझे ये समझाएं कि मान लीजिए अगर किसी मेरे दोस्त की सैलरी 13 लाख रुपए हो जाती है, उसको कितना टैक्स देना होगा? बिल्कुल, मैं उसी हिसाब से आपको समझाता हूँ कि अगर वो 13 लाख रुपए की सैलरी है उनकी, तो क्योंकि 4 लाख तक पे किसी तरह का टैक्स नहीं देना है तो वो उस स्लैब में वो जीरो हो गया। लेकिन 4 से 8 लाख रुपए में क्योंकि वो 4 लाख रुपए बनी और उसके हिसाब से 5% पे 20,000 रुपये का टैक्स देनदारी बनी, तो 20,000 रुपये वहाँ हो गए। 8 से 12 में जो है वो 10% हो गया, तो यानी कि 40,000 रुपये यहाँ हो गए। तो पहले के 20,000, ये 40,000, अब तक 60,000 हो गए 12 लाख पे। अब क्योंकि आपके दोस्त की सैलरी 13 लाख रुपए है, इस 1 लाख पे भी वो 15% का टैक्स देंगे क्योंकि 12 से ऊपर क्रॉस कर गया है, तो 15,000 ये हुई। तो कुल मिला के उनको 60 + 15 यानी 75,000 रुपये का टैक्स देना बनता है। तो ये थी इस बार के बजट में इनकम टैक्स से जुड़ी जो नई घोषणा हुई है वित्त मंत्री की तरफ से, वो क्या है उसको हमारे साथी दिनेश उप्रेती ने अच्छे से समझाया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप भी अपने कैलकुलेटर्स वगैरह निकाल लीजिए, आपकी कितनी सैलरी है उसके हिसाब से आपका कितना टैक्स बनता है। अब वो थोड़ा अपना गणित कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। और अगर आपको इस बार के बजट से जुड़ी हुई और भी ज़्यादा घोषणाएं जाननी है तो बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर आइए, वहां आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी आ सकते हैं, वहां पर भी हम इससे जुड़े हुए वीडियोस और शॉर्ट्स वगैरह डाल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी आपको पता है बीबीसी हिंदी के, तो वहां पर भी हमें फॉलो कीजिए, वहां पर आइए। थैंक यू।